नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, अवध किडनी केयर क्लिनिक, लखनऊ। आज हम लोग बात करेंगे एवी फिस्टुला के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एवी फिस्टुला होता क्या है, इसके बाद में हम बताएंगे कि इससे हमको ज़रूरत क्या है इसकी और इससे हमको फ़ायदा क्या है। देखिए, एवी फिस्टुला हमारे लिए डायलिसिस का एक्सेस होता है। डायलिसिस का एक्सेस मतलब क्या होता है? देखिए, जब किसी को लॉन्ग टर्म डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो हमारे मरीज परमानेंट डायलिसिस पे आ जाते हैं, उन लोगों को डायलिसिस से कनेक्ट करने के लिए हमको कोई एक्सेस चाहिए होता है। तो वो जो टेम्परेरी एक्सेस होता है उसमें जैसे गले में लाइन पड़ती है उसको जुगुलर कैथेटर बोलते हैं, पैर में लाइन पड़ती है उसको फीमोरल कैथेटर बोलते हैं, और कभी कभी हम लोग उनमें एक पर्माकैट डालते हैं जो कि जुगुलर में ही जाता है, पर वो ज़्यादा लंबे समय चलता है। अमूमन जो छोटी लाइनें होती हैं इसे जुगुलर कैथेटर होते हैं, फीमोरल कैथेटर होते हैं, ये कुछ हफ्ते चलते हैं। फीमोरल कैथेटर हफ्ते भर के अंदर निकल जाता है, जुगुलर लाइन करीब 1 महीने चल जाती है, और जो पर्माकैट डालते हैं वो हमारा 4 से 6 महीने चलता है। इस तरह हमारे ये एक्सेस होते हैं, लेकिन ये एक्सेस टेम्परेरी होते हैं, मतलब जल्दी ही खराब हो जाते हैं और हमको इनको हटाना पड़ता है, और इनमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमको जब किसी को लॉन्ग टर्म डायलिसिस पे डालना पड़ता है, जिनको डायलिसिस की आवश्यकता लंबे समय के लिए होती है, तब हमको उन्हें एक लंबा एक्सेस देने के लिए एवी फिस्टुला बनाना पड़ता है। एवी फिस्टुला क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, बस हमारी हाथ में, ज़्यादातर हाथ में बनता है, आर्टरी और वेन को, मतलब 2 नसों को थोड़ा सा छोटा सा निक लगा करके जोड़ दिया जाता है। कुछ टाँके लगा दिए जाते हैं, छोटा सा ऑपरेशन होता है, कुछ आधे घंटे 20 मिनट का, और उसके बाद में क्या होता है, लगभग 4 से 6 हफ्ते में ये फिस्टुला मैच्योर हो जाता है। उसमें क्या होता है, जो हमारी वेन होती है उसमें हमारी आर्टरी से ब्लड डाइवर्ट हो जाता है, और हमारी जो वेन होती है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, उसकी वॉल ठीक हो जाती है और वो स्ट्रांग हो जाती है। तो फिर 4 से 6 हफ्ते के बाद में, करीब 1.5 महीने के बाद में, इसको इस्तेमाल करने के योग्य हो जाती है, और फिर इससे हम डायलिसिस कर सकते हैं। इसी में कैनुला लग जाता है, निडल लग जाती है और डायलिसिस हो जाती है। ये हमारा फिस्टुला होता है। जब किसी की नसें पतली होती हैं तो हम लोग फिस्टुला रेडियल आर्टरी और सिफेलिक वेन ना बना करके ब्रेकियल आर्टरी, मतलब यहाँ पे फोर आर्म के नीचे बनाते हैं, आर्म के नीचे बनाते हैं। और शुरुआत में फिस्टुला हम कोशिश करते हैं कि फोर आर्म में बन जाए, रेडियोसेफेलिक फिस्टुला उसको बोलते हैं। इसका फायदा क्या होता है यहाँ बनाने का? यहाँ बनाने का फायदा ये होता है कि जब वेन मोटी होती है तो ये वो मोटी होती ऐसे ऐसे यहाँ तक आती है, तो उसको जो लेंथ होती है, मतलब डायलिसिस जैसे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, इतना सारा उसको स्पेस मिलता है। लेकिन जब वेन पतली होती है, नसें पतली होती हैं, या वो नैरो होती हैं, सिकुड़ी होती हैं, तो फिस्टुला फिर हम लोग यहाँ बनवाते हैं। इसको हम ब्रेकियोसेफेलिक फिस्टुला बोलते हैं। ये फिस्टुला इजीली बन जाता है क्योंकि यहाँ वेसल ज़्यादा मोटी होती है, लेकिन इसकी जो लेंथ होती है वो हमको कम मिलती है, कि इसको जो नील लगाने की जगह होती है वो कम मिलती है, इसलिए ये हमारा प्रीफर्ड साइट होता है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम भी आती है, कभी कभी जो वेन होती है थोड़ी डीप होती है, गहरे स्थान पर होती है, तो उसको ऊपर करके लाना भी पड़ता है, तो थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट भी होता है। ये चीज़ें होती हैं। अगर फिस्टुला बनने में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, वेन का डाउट रहता है, तो कभी कभी हम लोग एक डॉपलर स्टडी होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, उससे हम नसों को देख लेते हैं, नसें पतली हैं कैसी हैं, उसके बाद में फिस्टुला को बना दिया जाता है। यहाँ फिस्टुला नहीं बन पाता है तो फिर हम लोग पैर में फिस्टुला बनवाते हैं। इसी तरह से शुरुआत हम फिस्टुला की करते हैं जो नॉन डिपेंडेंट हैंड होता है, मतलब जैसे कोई राइट हैंडेड होता है, ज़्यादातर हम लोग राइट हैंडेड होते हैं, इससे अपना काम करते हैं, तो हम फिस्टुला को लेफ्ट हैंड में बनवाते हैं, ताकि इसमें डिस्टर्बेंस ना है, फिस्टुला हमारा ठीक चले, उसमें इंजरी ना हो, है ना। और जब फिस्टुला शुरुआत भी ऐसे करते हैं, पहले फिस्टुला यहाँ बनता है। फिस्टुला कई साल चलता है। अगर अच्छा फिस्टुला है, ठीक से उसको प्रिक किया जा रहा है, डायलिसिस ठीक से हो रही है, उसमें जो है खून की रुकावट नहीं आ रही है, तो फिस्टुला कई बार सालों चलता है। लेकिन अगर किसी फिस्टुला यहाँ नहीं बन पाया या फेल हो गया, तो कई बार फिस्टुला थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है, और नहीं पॉसिबल होता तो फिस्टुला फिर यहाँ बनाया जाता है। फिर जब कभी ये फिस्टुला फेल होता है, नहीं बन पाता है, तब इस हाथ में आते हैं। फिर मजबूरी होती है, तब हम लोग फिर डिपेंडेंट हैंड में फिस्टुला बनाते हैं, पहले यहाँ और फिर यहाँ। ये हमारा फिस्टुला का सीक्वेंस होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात ये है, जिन लोगों को फिस्टुला बनता है उनको सावधानी क्या बरतनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी तो यही है कि फिस्टुला जब भी बने तो उसमें अपना फील देखना शुरू कर दें। एक थोड़ी सी हमें यहाँ पे एक वाइब्रेशन महसूस होती है फिस्टुला बनने के बाद में, भर भर ऐसे करता है, उसको आप खुद से फील कर सकते हैं, और ये फीलिंग आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे फिस्टुला मैच्योर होगा वो फीलिंग बढ़ती चली जाएगी। अगर कभी भी किसी को फीलिंग वो वाइब्रेशन की बंद होती है तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि हमारा फिस्टुला का फ्लो कम हो रहा है।
और उसको इमीडिएटली कुछ इंटरवेंशन करके या दवाओं के माध्यम से या फिर मसाज करके चलाया जा सकता है। लेकिन अगर ये फीलिंग देर तक नहीं आती है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो फिर इसको चलाना कई बार मुश्किल हो जाता है और फिस्टुला फेल भी हो जाता है। दूसरा प्रिकॉशन ये होता है, फिस्टुला बनने के बाद में हमको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी होती है। जैसे हमारे पास स्माइली बॉल होती है, एक बॉल हमारे पास रखी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो बॉल से हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, उससे क्या होती है, हमारी जो वेन होती है वो और अच्छी मेच्योर हो जाती है। स्माइली बॉल है, ये स्माइली दिख रही है, स्माइली बॉल, ये थोड़ी सॉफ्ट सी बॉल होती है और इसको लेकर के ऐसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे क्या फायदा होता है, इससे हमारी मसल स्ट्रांग होती है। जब मसल के मूवमेंट्स होते हैं उसमें स्ट्रेंथ आती है, तो हमारी जो वेसल्स होती हैं, आर्टरी वेन होती है, उसमें भी मूवमेंट अच्छा होता है और फिस्टुला का मैच्योरेशन अच्छा होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है, डेवलपमेंट उसका जल्दी से होता है। ठीक, तो ये स्माइली बॉल, इससे एक्सरसाइज का तरीका भी ये होता है कि ये थोड़ा सा स्लो होना चाहिए, ऐसे ना कि ऐसे ऐसे, इसको थोड़ा सा धीरे से ऐसे पूरा दबाना है, छोड़ना है। इस तरह से जितना हम दिन भर में कर सकते हैं उतना करना है। तो ये हमारा एक्सरसाइज हो गया। इसके बाद क्या होता है, फिस्टुला वाले हाथ में हमको कोई प्रिक नहीं कराना चाहिए। ये हम शुरुआत से ही बताते हैं कि जब पेशेंट को हम बताते हैं फिस्टुला आपका बनना है, तो उसके काफी पहले से हम बोलते हैं कि अपने लेफ्ट हैंड में जिस हाथ में फिस्टुला बनना है उसमें कोई सुई हमको नहीं लगानी है, कोई सैंपलिंग उस हाथ के नसों से नहीं करना है। खासकर जो ये वाली वेन होती है, इसको हम रेडियल रोडिसिफेलिक, जो हमारा पंक्चर साइट है, तो सिफेलिक वेन जो होती है, इस पे हमें कोई पंक्चर नहीं करना चाहिए। तो इस पे हमें कोई सैंपल, कोई सुई, कोई वैक्स, कोई भी वैक्सीन अगर वैसे आई भी लगता नहीं है, या आयरन, मतलब कुछ भी हमको इसमें इंट्रावेनस प्रिक नहीं करना चाहिए, ना ही सैंपल। हमारे इस हाथ को कोशिश करें सेफ रहें, जिससे फिस्टुला इजीली हमारा बने और अच्छा बने। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें कोई कड़ा, छल्ला, धागा ऐसा नहीं पहनना चाहिए। अगर औरतें हैं जो चूड़ी पहनती हैं तो चूड़ी इस हाथ में कर लें ताकि फिस्टुला ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। देखिए क्या होता है, हमारी वेन देखिए कितनी सॉफ्ट होती है, वेन है, इसको अगर ऐसे दबाते हैं दब जाती है, इतनी इजीली दब जाती है। इसी तरह से फिस्टुला की जो वेन होती है बहुत इजीली हमारी वेन देखिए ऐसे दब जाती है ना, ये वेन है ऐसे बहुत कंप्रेसिबल होती है, इसको हम ऐसे करते हैं दब जाती हैं, ये बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमको कोई भी चूड़ी, कड़ा, छल्ला, धागा ये सब नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये वेन को दबाता है और फिस्टुला के फ्लो को कम कर देगा। ठीक है ना। इसके बाद में क्या होता है, हमें इसमें टाइट कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। जैसे टाइट ब्लाउज पहन लिया, टाइट टी शर्ट पहन लिया, वो भी इसको दबाएगा और वेन के फ्लो को कम करेगा, जिससे फिस्टुला का मैच्योरेशन डिस्टर्ब होगा, मैच्योर होने में परेशानी होगी। तो ये प्रिकॉशन हमको फिस्टुला के पहले और बाद में लेने हैं। फिस्टुला बनने के बाद कई बार उसमें क्या होता है, सूजन आती है, तो हमको उस हाथ को थोड़ा सा उठा के रखना होता है और रात में सोते समय उसके नीचे में 1 या 2 पिलो लगा लेते हैं, तो फिस्टुला हमारा, सूजन हमारी कम हो जाती है। इस तरह हम फिस्टुला से उसकी केयर करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फिस्टुला जब तक मेच्योर ना हो जाए उसमें निडिल लगवा के डायलिसिस नहीं करानी चाहिए। एटलीस्ट उसको 6 हफ्ते का टाइम तो देना ही चाहिए, कभी कभी उसको 8 हफ्ते 10 हफ्ते भी लगते हैं, डिपेंड करता है उसकी वेन कैसी है, फ्लो कैसा है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात और है फिस्टुला के केस में कि फिस्टुला बनने के बाद में ब्लड प्रेशर मेंटेन करना होता है। मेंटेन का मतलब होता है बीपी बहुत लो नहीं होना चाहिए, वरना फिस्टुला का फ्लो कम हो जाता है। बीपी एटलीस्ट एवरेज बीपी 140 के आसपास हमको रखना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, बीपी 140 के आसपास चलता है तो फिस्टुला अच्छा मेच्योर हो जाता है। तो ये सारे प्रिकॉशन हमको लेने होते हैं। अब देखिए क्या होता है कि फिस्टुला के हमारे और फायदे क्या होते हैं। देखिए कभी कभी हम डायलिसिस के शुरू होने के पहले ही फिस्टुला बनवा देते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स का क्या होता है कि फिस्टुला तभी बनवाते हैं जब डायलिसिस शुरू हो चुकी होती है, उसकी जुगुलर पड़ चुकी होती है, परमाकैथ पड़ चुका होता है। ऐसे टाइम पे फिस्टुला मुश्किल होता है बन पाना। उसकी कई वजह हैं। पहली वजह होती है जब कई बार कैथेटर पड़ जाता है तो हमारी नसें, जो वेन्स होती हैं, जो सेंट्रल वेन होती है, कई बार उसमें रुकावट आने लगती है, उसमें ब्लॉकेज हो जाते हैं और फिस्टुला का फ्लो उतना अच्छा बाद में नहीं आ पाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जब हमारे पेशेंट्स में कई बार लाइन पड़ जाती है तो उनमें कई बार बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके चलते पेशेंट की कंडीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं हो रह जाती, जो पहले होती है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है, इसलिए कोई भी सर्जरी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है और इसलिए सक्सेसफुल फिस्टुला बनाना ही बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, ऐसे पेशेंट्स का कई बार हीमोग्लोबिन भी बाद में कम हो जाता है, जिसके चलते फिस्टुला बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो इन्फेक्शन का होना, हीमोग्लोबिन का कम होना, पेशेंट्स की खुद की कंडीशन की गिरावट आना, अच्छी ना होना और साथ ही साथ रुकावट की वजह से नसों में फ्लो का कम होना, ये बाद में फिस्टुला के न बन पाने के प्रमुख कारण होते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब किसी पेशेंट का क्रिएटिन बढ़ जाता है, लगभग 6 या 7 क्रिएटिन हो जाता है, तो हम बोलते हैं फिस्टुला बनवा लीजिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिस्टुला का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आज आपको डायलिसिस करानी है। अमूमन पेशेंट ये सोच के घबराते हैं कि फिस्टुला बन गया मतलब हमको अभी डायलिसिस भी करनी पड़ेगी।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिस्टुला आपका बॉडी का अपना पार्ट होता है, आपकी अपनी नस होती है जो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है, बस यही फिस्टुला है। छोटे से टाँके 2-4 लगते हैं, वो कुछ टाँके जो होते हैं बाद में काट दिए जाते हैं और आपकी वेन अपनी चुपचाप पड़ी रहती है, किसी को पता नहीं चलता है फिस्टुला बना हुआ है। लेकिन इस फिस्टुला के बहुत फायदे होते हैं। फायदे ये होते हैं कि जब उसको कभी इमरजेंसी पड़ती है, मान लो किसी क्रिएटिनिन 7 है, अचानक से कोई इन्फेक्शन हो गया, क्रिएटिनिन उसका 10 हो गया, 12 हो गया, उस समय डायलिसिस की आवश्यकता पड़ गई, तो इमीडिएटली उसी फिस्टुला से डायलिसिस हो जाती है, उसको कोई भी ट्यूब कहीं डलवाना नहीं पड़ता है और इस तरह वो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाते हैं। उनको जब भी डायलिसिस होती है, जरूरत पड़ती है, वो इजली अपने आसपास किसी भी सेंटर पर जाके डायलिसिस करवा लेते हैं। ट्यूब डालने के लिए एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है, बड़े सेंटर की आवश्यकता पड़ती है, तो ये सारी चीज़ों से बच जाते हैं। साथ ही साथ ट्यूब के जो अपने साइड इफेक्ट होते हैं, उसको ब्लीडिंग का रिस्क होता है, इन्फेक्शन का रिस्क होता है, चोट लगती है ना, उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उन सारी चीज़ों से भी वो बच जाते हैं। इस तरह फिस्टुला से कोई नुकसान हमको नहीं होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी होती है, लिटरेचर में भी है कि फिस्टुला से थोड़ा सा क्रिएटिनिन भी कभी कभी स्टेबल हो जाता है, थोड़ा सा कम भी हो जाता है। लिटरेचर पे है, बहुत सारे पब्लिकेशन है, बहुत सारे पेशेंट्स का हुआ है, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कुछ पेशेंट्स में कि फिस्टुला बनने के बाद में डायलिसिस थोड़ी सी उनकी होल्ड हो गई, मतलब डायलिसिस शुरुआत अगर होने वाली थी या हुई नहीं थी, थोड़ा सा और डिले हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें, मेरी सलाह ये है कि अगर डायलिसिस की आवश्यकता पड़ने वाली है, किसी का क्रिएटिनिन 6-7 है या थोड़ा बढ़ रहा है तेजी से, तो उसको समय रहते फिस्टुला जरूर बनवा लेना चाहिए। इससे उसको सुरक्षा रहती है, इमरजेंसी से बच सकते हैं और वो जब भी डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है बहुत ही सुरक्षित तरीके से डायलिसिस आराम से करवा सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।